हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट थ्योरम इस सर्किल चैप्टर की, जो कि है 10.12 चैप्टर 10 सर्किल से। इजी थ्योरम है, आइए समझते हैं। ये कन्वर्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पिछली थ्योरम से। 10.11 जो थ्योरम कराई थी उससे ये कन्वर्स थ्योरम है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसको इजीली खत्म करते हैं। द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। हमको ये प्रूफ करना है द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो सकता है? इस पर मैंने ए बी साइड का एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है उसका एक पेयर सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब कि एक पेयर ये वाला अपोजिट एंगल का और ये वाला दोनों ही 180 डिग्री है। तो बताइए कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो हमको गिवन क्या है यहाँ पर, पहले हमको ये देखना है। तो गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको मालूम है जब ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरी चीज हमको गिवन है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी चीज आपको गिवन है कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों ही आपको मालूम पड़ चुके हैं कि 180 डिग्री है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ में हमको ये मालूम है कि ABCD को हमें प्रूफ करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम है, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। तो हमें अभी इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे आपको इसकी पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। हमें सिर्फ ये गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइडेड है, और एंगल A और C 180 डिग्री है और एंगल B और D 180 डिग्री है। हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी होता है जब उसके चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करूंगा जिसमें 3 पॉइंट तो सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे, लेकिन चौथा पॉइंट सर्कमफ्रेंस को टच नहीं करेगा। यही जैसे हमने 10.10 को करा था ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसको भी हम करेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा दूर ले लिया, इसको ले लिया हमने D और इसको बना लूंगा D डैश, ठीक है। अब ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको दिख रहा होगा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है, और एंगल B प्लस एंगल D भी 180 डिग्री है। अभी ये लाइन हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू डाली गई है, ठीक है। इसको हम पहले से मैंने इसलिए बताया था आपको, जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में मैं करना क्या चाह रहा हूं, ठीक। तो अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट अ सर्किल विच passes थ्रू एंगल A, B एंड C, ठीक है। एंगल A, B, C से वो क्या कर रहा है? टच करता हुआ जा रहा है, या पॉइंट भी लिख सकते हैं, थ्रू अ पॉइंट A, B एंड C। तो थ्रू अ पॉइंट A, B, C से वो टच करता हुआ जा रहा है। एंड अ सर्किल पासिंग थ्रू D डैश पॉइंट, सर्किल पासिंग थ्रू द D डैश पॉइंट, D डैश पॉइंट से पासिस हुआ है, गया है यहां से निकल के। अब आपको मालूम है कि D डैश पॉइंट से अगर वो गया है, सर्किल पासिंग थ्रू द D डैश पॉइंट, अब आप जरा समझिए इस क्वेश्चन को, इस कंस्ट्रक्शन को समझिए कि इफ पॉसिबल,
यदि पॉसिबल है तो हमने एक ऐसा सर्किल लेट किया है जो 3 पॉइंटों से टच होता हुआ जा रहा है, लेकिन तो वही सर्किल उस लाइन सेगमेंट AD को D डैश पॉइंट पर काट रहा है। हमने एक D डैश को C पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, सिंपल। D डैश को C पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया है। अब हमको गिवन लिखना है, अब प्रूफ लिखना है। तो प्रूफ में हमको मालूम है, देखिए यहां तक कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। हमने एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया जो कि ABC को टच करता हुआ जाएगा और AD लाइन को कट करता हुआ जाएगा जो कि D डैश पॉइंट पर है। तो सर्किल पासिंग थ्रू D डैश पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट AD, और उसी D डैश पॉइंट को मैंने AC से ज्वाइन कर दिया, C से ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में हम लिख सकते हैं, हमको जो गिवन है वो लिखेंगे हम। तो हमको मालूम है कि एंगल P प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको गिवन है। और आपको ये भी गिवन है, ये आपको मालूम पड़ चुका है कि एंगल D डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D डैश 180 डिग्री क्यों हुआ है? बिकॉज ABCD डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम चक्कर में पड़ेंगे। अब इसमें एक क्या पंगा हुआ है? पंगा ये हुआ है कि B और D तो हमको गिवन था, B और ये वाला D तो आपको गिवन था, लेकिन B और D डैश आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हुआ है। तो अब अगर दोनों ही आपस में ये हो चुके हैं इक्वल, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो हमको पता चलेगा कि D इज इक्वल टू D डैश। कैसे निकाला? कैसे निकाला? दिमाग दौड़ाइए। ये B प्लस का था, उधर जाके माइनस का हुआ, तो यहां से हमारा मिलेगा एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B। और अगर आप इधर से भी यही सिस्टम यूज करेंगे तो D डैश इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा। तो ये एंगल D डैश इज इक्वल टू 180 माइनस B। अब अगर आपको मालूम है, क्योंकि यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं एंगल D डैश इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B। अब ये दोनों एंगल्स, ये दोनों देखिए आप इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो इसी को मैंने सेकंड इक्वेशन माना और इसी दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करा दिया। तो मुझे पता चला कि एंगल D इज इक्वल टू D डैश, एंगल D इज इक्वल टू D डैश। अब आपको मालूम है कि कोई भी हम ट्रायंगल बनाते हैं तो कभी भी उसका एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगलों के इक्वल होता है। यहां पर एक ही एंगल के इक्वल हो गया है ट्रायंगल के। देखिए ये बाहर का एंगल है और ये अंदर का एंगल है ट्रायंगल के, ये देखिए। तो हमें मालूम है कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज D डैश, एंगल D डैश इज अ exterior angle which is never be equal to interior one angle। ठीक, कभी भी एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर वन एंगल के इक्वल नहीं होगा, जो कि इसमें क्या है? एंगल D है। तो ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? दिस इज पॉसिबल व्हेन एंगल D इज कोइंसाइड्स एंगल D डैश, एंगल D इज कोइंसाइड्स एंगल D डैश। सो ABCD is a point, ABCD is formed a cyclic quadrilateral। तो हमको एक चीज समझ में आई यहां से कि दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बाहर का एक्सटीरियर एंगल कभी भी एक इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होता। दूसरी बात हमको ये मालूम है कि पॉसिबल कब हो सकता है? जब ये D पॉइंट शिफ्ट होकर D डैश पर आ जाए, कोइंसाइड्स हो जाए।
तो कोइंसाइड्स का मतलब ही क्या है कि एक के ऊपर ओवरलैप हो जाए, और ओवरलैप होते ही हमको ये पता चल जाएगा कि एबीसीडी क्या फॉर्म कर रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहा है, और यही हमको इसमें प्रूफ करना था। अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन, केस 2, ये तो फर्स्ट केस था, केस नंबर फर्स्ट। जरूरी नहीं है कि केस फर्स्ट ही बने, क्या पता कभी कभार सर्किल के अंदर भी बन सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए केस फर्स्ट तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब केस सेकंड की तरफ चलते हैं। तो देखिए सिमिलरली इसी तरीके से केस सेकंड भी होगा। केस सेकंड में बस एक ही है कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो पासिंग थ्रू द 3 ABC पॉइंट से टच होता हुआ जाएगा, एंड अ सर्किल पासिंग थ्रू द D' पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस बाय AD। AD से क्या होगी, वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ थोड़ा सा चेंज कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम केस 2 पर। केस 2 में हमें कोई ज्यादा काम नहीं करना है, सिंपल यही पैटर्न पूरा का पूरा लेना है, पूरा का पूरा यही पैटर्न चलेगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को चेंज करना है, वो है कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी लाइन में कन्वर्सन। देखिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, कैसे मॉडिफाई करेंगे, आपको देखिए यहां पर जो डायग्राम केस सेकंड का बनेगा वो कुछ अंदर की साइड बनेगा। जरूरी नहीं है कि जो डी पॉइंट है वो बाहर हो सकता है कि वो डी पॉइंट अंदर भी है। तो अगर अंदर होगा तो फिर क्या करेंगे, तो हमको कंस्ट्रक्शन यही चलेगा, प्रूफ यही चलेगा, गिवन यही चलेगा, बस केस सेकंड हो जाएगा। केस सेकंड में हमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज करना है कि एंड अ सर्किल पासिंग थ्रू D' पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस बाय AD। ऑन अ लाइन सेगमेंट, यहां पर यहीं पर इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा ब्रैकेट लगाकर ऊपर की तरफ लिखेंगे। देखिए यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे प्रोड्यूस्ड बाय AD, प्रोड्यूस्ड बाय D थ्रू द D' पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय AD। जो AD प्रोड्यूस कर देगा वही, देखिए ये यहां पर D बन गया, तो AD से ये क्या हो जाएगी, फिर प्रोड्यूस हो जाएगी, और प्रोड्यूस होने के बाद सेकंड केस आपका बन जाएगा, और उसमें भी सेम यही पैटर्न उतारना है। सिमिलरली लिखकर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ADC आपस में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जब हमारा फर्स्ट वाला हुआ है, इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी करना है, बस सिमिलरली लिखकर और थोड़ा सा यहां पर चेंज कर प्रोड्यूस बाय AD। सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न यही करना है, सब कुछ यही चलेगा, बस एक थोड़ा सा चेंजमेंट कंस्ट्रक्शन में कर लेना है, वो है प्रोड्यूस बाय AD। तो यहां पर हमारा ये थ्योरम नंबर 10.12 कंप्लीट होता है। एग्जैक्टली आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सेकंड पार्ट अलग से चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, सेकंड पार्ट में अलग से बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।